बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपके कई सालों से बने हुए कुछ गलत कंसेप्ट्स दुरुस्त होने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस लेक्चर में क्या है। स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ शेप्स दिखा रहा हूं, आपको उन शेप्स का नाम बताना है। ये पहली शेप क्या है? द आंसर इज, इसे काइट कहा जाता है। इस शेप को हम ट्रेपीजियम कहते हैं। इस शेप को पैरेललोग्राम का नाम दिया जाता है। इस शेप को रेक्टेंगल कहा जाता है। इस शेप को रोम्बस कहा जाता है और इस शेप को हम स्क्वायर का नाम देते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या स्क्वायर एक काइट है, एक ट्रेपीजियम है, एक पैरेललोग्राम है, एक रेक्टेंगल है, या स्क्वायर एक रोम्बस है, तो आपका जवाब इन तमाम सवालों के लिए नो होगा। स्टूडेंट्स सुन लें, स्क्वायर ये सब कुछ है। स्क्वायर काइट भी है, स्क्वायर ट्रेपीजियम भी है, स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर रोम्बस भी है। अब किस तरह से है, यही हम इस लेक्चर में सीखेंगे। स्टूडेंट्स, एनालिटिकल ज्योमेट्री में बाज़ औक़ात हमें 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं। हमें कहा जाता है कि चेक करके बताओ कि इन 4 पॉइंट्स को अगर सीक्वेंस में ज्वाइन किया जाए तो कौन सी शेप बनेगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको 4 साइडेड शेप्स जो कि डिफरेंट आप ये देख रहे हैं, इन 4 साइडेड शेप्स की डेफिनेशंस और इनके आपसी ताल्लुकात, इनके फैमिली रिलेशंस अगर आपके जहन में क्लियर होंगे तो आप बासानी ये जजमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इनकी डेफिनेशंस और इनका फैमिली रिलेशन, इन तमाम शेप्स का फैमिली चार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इन तमाम शेप्स में एक बात कॉमन है और वो ये है कि तमाम शेप्स 4 साइडेड क्लोज्ड शेप्स हैं। स्टूडेंट्स, 4 साइडेड क्लोज्ड शेप को आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। अ 4 साइडेड क्लोज्ड शेप मेड ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब होता है 4, लेटरल का मतलब होता है साइड। क्वाड्रिलेटरल को टेट्रागॉन भी कहा जाता है। टेट्रा का मतलब 4, गॉन का मतलब कॉर्नर। एक ऐसी शेप जिसके 4 कॉर्नर्स हों, क्वाड्रिलेटरल कह लें या टेट्रागॉन कह लें, एक ही बात है। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इसमें एक अजीब सी क्वाड्रिलेटरल। जी, ये अजीब सी क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रिलेटरल को कनकेव क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया जाता है और इससे पहले आपने जितनी क्वाड्रिलेटरल देखी जिसमें स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, काइट, ये तमाम जो क्वाड्रिलेटरल्स थी ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाती हैं। अब दोनों में बुनियादी फर्क क्या है, यानी कनकेव क्वाड्रिलेटरल और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में आप डिफरेंस कैसे समझेंगे, ये बड़ा ही आसान है। स्टूडेंट्स, आप क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 पॉइंट्स चूज करें, कोई से 2 पॉइंट्स चूज करें और उन 2 पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन की मदद से ज्वाइन कर दें, एक लाइन सेगमेंट की मदद से ज्वाइन कर दें। अब स्टूडेंट्स, अगर वो लाइन सेगमेंट पूरे का पूरा क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही हो तो वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगी। जैसा कि आप ट्रेपीजियम में, काइट में, स्क्वायर में, रोम्बस में, रेक्टेंगल में देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट जो है वो पूरे का पूरा क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही है। सो ये तमाम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स हैं। जबकि ये अजीब सी जो जिसे मैंने कनकेव क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया, इसके अंदर जब आप 2 पॉइंट्स चूज करते हैं तो उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट उस क्वाड्रिलेटरल से बाहर निकल जाता है। सो दिस इज अ कनकेव क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने डिफरेंस किया कनकेव और कन्वेक्स का, ये तमाम पॉलीगॉन्स के लिए दुरुस्त है। पॉलीगॉन्स की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, कन्वेक्स और कनकेव, और फर्क करने के लिए आप यही ट्रिक यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम आते हैं अपनी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की जानिब, यानी क्वाड्रिलेटरल की जो स्टैंडर्ड डिफरेंट टाइप्स हैं उन्हें डिस्कस करने की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल की 2 स्टैंडर्ड टाइप्स हैं, एक है काइट और दूसरी है ट्रेपीजियम, और तीसरे नंबर पर इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो कि ना तो काइट होती हैं ना ट्रेपीजियम होती हैं। ये भी हमारा टॉपिक नहीं, क्योंकि इनमें कोई खास बात नहीं पाई जाती सिवाय इसके कि ये 4 साइडेड क्लोज शेप है और इसके इंटीरियर एंगल्स का सम भी 360 डिग्रीज है। इसके अलावा इनमें और कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होती। हमारा जो टॉपिक है वो काइट और ट्रेपीजियम से मुताल्लिक है। अब आ जाए काइट की जानिब। स्टूडेंट्स, काइट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स इज कॉल्ड अ काइट। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर 2 पेयर्स हों इक्वल एडजेसेंट साइड्स के, काइट कहलाती है। स्टूडेंट्स, ये आप काइट की डिफरेंट एग्जांपल्स देख रहे हैं। इसमें आपको रोम्बस भी दिखाई दे रहा है, इसमें आपको स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है
कि क्या रोम्बस और स्क्वायर के अंदर इक्वल एडजेसेंट साइड्स के दो पेयर्स नहीं हैं? द आंसर इज मौजूद हैं। सो इस डेफिनेशन के मुताबिक रोम्बस और स्क्वायर दोनों काइट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। एन इक्विलेटरल काइट इज कॉल्ड रोम्बस, और अगर हम स्क्वायर की बात करें तो एन इक्वी एंगुलर रोम्बस इज कॉल्ड अ स्क्वायर। यानी इस तरह से ये काइट फैमिली मुकम्मल होती है। अगर आप स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल की सेंस में डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, एन इक्विलेटरल इक्वी एंगुलर क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। और अगर आप रोम्बस की बात करें तो इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड रोम्बस। स्टूडेंट्स, ये हमारी काइट फैमिली मुकम्मल हुई। काइट फैमिली का आपको एक स्पेशल फीचर और भी बताता हूं। एक तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है काइट की, दूसरा एक स्पेशल फीचर भी है जो इन तीनों शेप्स के अंदर पाया जाता है, और वो ये है कि अगर आप काइट के डायगोनल्स ड्रॉ करें तो वो डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आपको 4 वर्सेस गिवन हो और आपको कहा जाए कि जज करके बताओ कि इन 4 वर्सेस को ज्वाइन करने से काइट बन रही है या नहीं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप काइट की डेफिनेशन को फॉलो करें, आप चारों साइड्स की लेंथ्स मालूम कर लें, अगर एडजेसेंट साइड्स की लेंथ्स आपस में इक्वल आ जाएं, दो पेयर्स आपको एडजेसेंट साइड्स के मिल जाएं इक्वल, तो आप कह देंगे कि ये काइट है। दूसरा रास्ता आपके पास ये होगा जो कि ज्यादा आसान है, जो कि ज्यादा सिंपल है, आप दोनों डायगोनल्स की स्लोप्स मालूम कर लें। अगर स्लोप्स एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल आ गई तो इसका मतलब ये होगा कि वो डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। काइट फैमिली के अंदर डायगोनल हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, चाहे वो रोम्बस हो चाहे वो स्क्वायर हो। ये स्टूडेंट्स हमारी काइट फैमिली मुकम्मल हुई। अब आ जाएं ट्रेपीजियम पर। स्टूडेंट्स, ट्रेपीजियम की डेफिनेशन के हवाले से मैथमेटिशियंस में दो तबकात पाए जाते हैं। एक तबका वो है जो ये कहता है कि ट्रेपीजियम की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। यानी एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर एक पेयर हो पैरेलल साइड्स का और दूसरा पेयर हो नॉन पैरेलल साइड्स का, ट्रेपीजियम कहलाती है। जबकि दूसरा तबका मैथमेटिशियंस का वो है जो ये कहता है कि अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एट लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रेपीजियम। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर कम से कम एक पेयर हो पैरेलल साइड्स का, दो भी हो सकते हैं, कम से कम एक अगर पेयर पैरेलल साइड्स का आ जाए तो वो ट्रेपीजियम कहलाएगी। स्टूडेंट्स, मैं इस दूसरे तबके को दुरुस्त मानता हूं, यानी मेरा ताल्लुक भी इस दूसरे तबके से है। मैं कहता हूं कि अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एट लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रेपीजियम। स्टूडेंट्स, ये आप डिफरेंट ट्रेपीजियम देख रहे हैं। अब इस ट्रेपीजियम की डिफरेंट टाइप्स के अंदर आपको पैरेललोग्राम भी नजर आ रहा है, आपको रेक्टेंगल भी नजर आ रहा है, आपको स्क्वायर भी नजर आ रहा है, आपको रोम्बस भी नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स, क्या इन तमाम शेप्स के अंदर कम से कम एक पेयर पैरेलल साइड्स का मौजूद नहीं है? द आंसर इज मौजूद है। सो ये तमाम शेप्स ट्रेपीजियम फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। अब आप देखें, रोम्बस और स्क्वायर ट्रेपीजियम फैमिली से भी ताल्लुक रख रहे हैं। ये काइट फैमिली से भी इनका ताल्लुक है, लेकिन इनका ताल्लुक ट्रेपीजियम फैमिली से भी है। अब स्टूडेंट्स, हम बारी बारी नीचे की तरफ आते हैं ट्रेपीजियम के फैमिली चार्ट में। स्टूडेंट्स, ट्रेपीजियम की दो टाइप्स हैं, एक है पैरेललोग्राम और दूसरी तरफ है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। स्टूडेंट्स, अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो ट्रेपीजियम में हमने कहा था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हो तो उसे हम ट्रेपीजियम कहेंगे। स्टूडेंट्स, अगर दो पेयर्स हो जाएं पैरेलल साइड्स के तो हम उसे पैरेललोग्राम का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल इन लेंथ विल बी कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल या एक ऐसी ट्रेपीजियम जिसके अंदर अपोजिट साइड्स की लेंथ्स इक्वल हो, पैरेललोग्राम कहलाएगी। अब स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम में अगर हम फर्दर नीचे आ जाएं, अब स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम में फर्दर आप नीचे आ जाएं तो एक टाइप है इसकी रेक्टेंगल और दूसरी टाइप है इसकी रोम्बस। अब रेक्टेंगल की अगर हम बात करें, एन इक्वी एंगुलर पैरेललोग्राम या एन इक्वी एंगुलर ट्रेपीजियम या एन इक्वी एंगुलर क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। ये मैंने ट्रेपीजियम के रेफरेंस से भी रेक्टेंगल को डिफाइन कर दिया, ये मैंने पैरेललोग्राम के रेफरेंस से भी डिफाइन कर दिया, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल के रेफरेंस से भी डिफाइन कर दिया। यानी इक्वी एंगुलर क्वाड्रिलेटरल को, इक्वी एंगुलर ट्रेपीजियम को, इक्वी एंगुलर पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल का नाम देते हैं। रेक्टेंगल में खास बात क्या है, रेक्टेंगल की साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं।
अब स्टूडेंट्स दूसरी तरफ रोम्बस में आप आ जाए। स्टूडेंट्स रोम्बस एन इक्विलेटरल, अगर आप पैरेललोग्राम की बात करें, एन इक्विलेटरल पैरेललोग्राम इज कॉल्ड रोम्बस, एन इक्विलेटरल ट्रेपीजियम इज कॉल्ड रोम्बस, एन इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड रोम्बस। इससे पहले हमने इसको काइट के रेफरेंस से भी डिफाइन किया था। तो आपको स्टूडेंट्स ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जब फोर साइडेड शेप इक्विलेटरल होती है तो वो रोम्बस होता है। अब स्टूडेंट्स अगर ये दो बातें इकट्ठी हो जाएं, यानी रेक्टेंगल के अंदर है इक्वी एंगुलर होना और रोम्बस के अंदर है इक्विलेटरल होना, अगर ये दोनों बातें इकट्ठी किसी शेप में आ जाएं तो उसे हम स्क्वायर का नाम देते हैं। यानी अगर हम स्क्वायर को डिफाइन करें तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, एन इक्विलेटरल इक्वी एंगुलर क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड स्क्वायर। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो इक्वी एंगुलर भी हो इक्विलेटरल भी हो उसे स्क्वायर का नाम दिया जाता है। आप क्वाड्रिलेटरल की जगह पर ट्रेपीजियम लगा लें, आप क्वाड्रिलेटरल की जगह पर पैरेललोग्राम लगा लें, तब भी डेफिनेशन दुरुस्त मानी जाएगी। लेकिन ज्यादा बेहतर अप्रोच यह है कि आप क्वाड्रिलेटरल का वर्ड यूज करें, ज्यादा जनरलाइज्ड आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। स्टूडेंट्स ये हम आ गए स्क्वायर तक आ गए। अब स्टूडेंट्स आपको पैरेललोग्राम फैमिली का एक स्पेशल फीचर बताता हूं। पैरेललोग्राम फैमिली आप इसमें देख रहे हैं कि जिसको मैंने पैरेललोग्राम लिखा यानी खास पैरेललोग्राम, उसके बाद रेक्टेंगल, उसके बाद रोम्बस और उसके बाद स्क्वायर। ये जो पैरेललोग्राम फैमिली है इसका स्पेशल फीचर। स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम फैमिली में जो मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल होते हैं ये कोइंसिडेंट होते हैं। अगर आप डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स मालूम करें तो वो कोइंसिडेंट होते हैं, यानी दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट बुनियादी तौर पर एक ही जगह पर होता है। यह है पैरेललोग्राम फैमिली का स्पेशल फीचर। यानी अगर आपको 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और आपको कहा जाए कि जज करके बताओ कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं, आपको पैरेललोग्राम की जजमेंट करनी हो, तो आपके लिए शॉर्टकट जो है वो ये है कि आप दोनों जो डायगोनल्स हैं उनके मिड पॉइंट्स मालूम करें। अगर वो मिड पॉइंट सेम आ जाए, कोइंसिडेंट आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि बनने वाली शेप डेफिनेटली पैरेललोग्राम होगी। अब स्टूडेंट्स हमने दूसरी टाइप छोड़ी थी ट्रेपीजियम की, दैट वाज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। स्टूडेंट्स आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की खास बात, इसके डायगोनल्स की लेंथ बराबर होती है। अ ट्रेपीजियम इन विच लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स विल बी इक्वल विल बी कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। स्टूडेंट्स ये आप आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की डिफरेंट टाइप्स देख रहे हैं। अब इसके अंदर आपको रेक्टेंगल भी दिखाई दे रहा है और इसके अंदर आपको स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स रेक्टेंगल के अंदर भी और स्क्वायर के अंदर भी डायगोनल्स की लेंथ्स बराबर हैं। सो इस डेफिनेशन के मुताबिक रेक्टेंगल और स्क्वायर इनका ताल्लुक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम फैमिली से भी है। स्टूडेंट्स ये देखें कितना खूबसूरत फैमिली चार्ट बन रहा है। अब अगर आपको 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और आपको कहा जाए कि जज करके बताओ कि क्या आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है या नहीं, तो आप सिंपली ये करें कि आप डायगोनल्स की लेंथ्स मालूम करें। अगर डायगोनल्स की लेंथ्स इक्वल आ जाएं तो वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगी। ये अलग बात है कि वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की फैमिली से ताल्लुक रखती होगी शेप जिसमें डायगोनल्स की लेंथ्स बराबर होंगी। अब स्टूडेंट्स इन तीनों फैमिलीज को हम जरा ओवरऑल समराइज कर लेते हैं। ओवरऑल हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात की काइट फैमिली की। काइट फैमिली का स्पेशल फीचर मैंने आपको क्या बताया कि डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यह है हमारी काइट फैमिली। अब स्टूडेंट्स हमारी दूसरी फैमिली थी ट्रेपीजियम फैमिली। अब ट्रेपीजियम फैमिली की स्पेशल बात वो वही है जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है, और वो क्या है कि आपको एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स अगर मिल जाए क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो वो ट्रेपीजियम फैमिली होगी। अगर आपको एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स मिल जाए तो वो ट्रेपीजियम फैमिली होगी। ये सबसे बड़ी फैमिली है। ट्रेपीजियम फैमिली के बाद आती है पैरेललोग्राम फैमिली। पैरेललोग्राम फैमिली का स्पेशल फीचर ये है कि अगर आप डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स मालूम करें तो वो मिड पॉइंट कोइंसिडेंट होंगे। बुनियादी तौर पर वो दोनों मिड पॉइंट्स एक ही पॉइंट पर आ चुके होंगे। स्टूडेंट्स अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम फैमिली की बात की जाए तो इस फैमिली का स्पेशल फीचर यह है कि डायगोनल्स की लेंथ्स बराबर होती हैं। अब स्टूडेंट्स जजमेंट की तरफ आते हैं। अब अगर आपने रेक्टेंगल को जज करना है, बल्कि पहले मैं आता हूं, अगर आपने जज करना है पैरेललोग्राम को, तो पैरेललोग्राम की एक जजमेंट तो मैंने आपको पैरेललोग्राम फैमिली का जो स्पेशल फीचर बताया वो है। दूसरा, अगर आप
स्लोप्स के रेफरेंस से जज करना चाहते हैं, साइड्स की स्लोप्स के रेफरेंस से, तो आप चारों साइड्स की स्लोप्स मालूम करें। अगर अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल आ जाएं तो आप कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। अगर आप लेंथ्स मालूम करें चारों साइड्स की, दूसरा आपको ट्रिक बता रहा हूं, आप चारों साइड्स की लेंथ्स मालूम कर लें, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएं लेंथ में तो वो पैरेललोग्राम होगा। आप अब पैरेललोग्राम फैमिली से बल्कि आप नीचे आ जाएं, अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल के अंदर एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। आप तमाम साइड्स की स्लोप्स मालूम करें, अगर एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर नजर आ जाएं आपको तो समझ जाएं कि ये रेक्टेंगल है। अगर आप क्वाड्रिलेटरल को पहले पैरेललोग्राम साबित कर चुके हों और पैरेललोग्राम के लिए आपको डायगोनल्स की लेंथ बराबर मिल जाए, अगर पैरेललोग्राम में डायगोनल्स की लेंथ बराबर हो जाए तो समझ जाएं कि वो रेक्टेंगल होगी। अब बात करते हैं रोम्बस की। स्टूडेंट्स, रोम्बस की बेसिक डेफिनेशन तो वही है कि इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड रोम्बस। अगर चारों साइड्स की लेंथ्स बराबर आ जाएं तो वो रोम्बस होगी। लेकिन अगर आप किसी क्वाड्रिलेटरल को पहले पैरेललोग्राम साबित कर चुके हों, उसके बाद पैरेललोग्राम के लिए अगर डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएं तो वो रोम्बस होगा। अब स्टूडेंट्स आ जाएं स्क्वायर की जानिब। स्टूडेंट्स, स्क्वायर अगर आप आ रहे हैं रेक्टेंगल साइड से तो रेक्टेंगल में क्या था, रेक्टेंगल में डायगोनल्स, अगर आप पहले रेक्टेंगल साबित कर चुके हैं, अगर रेक्टेंगल थी पहले साबित हो चुकी तो रेक्टेंगल में क्या था, रेक्टेंगल में डायगोनल्स की लेंथ्स बराबर थी। अगर डायगोनल्स की लेंथ्स बराबर हैं और उसके बाद डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये शेप स्क्वायर होगी। अगर आप आ रहे हैं रोम्बस की साइड से, यानी आप पहले रोम्बस साबित कर चुके हैं, तो रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर रोम्बस के लिए डायगोनल्स की लेंथ्स बराबर भी हो जाएं तो उसके बाद हम उसे कहेंगे कि ये रोम्बस की बजाय स्क्वायर है, यानी ये रोम्बस की स्पेशल टाइप है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। दोबारा सुन लें, रेक्टेंगल साइड से अगर आप आ रहे हैं तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स की लेंथ्स बराबर होती हैं। अगर डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर साबित हो जाएं रेक्टेंगल के अंदर तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर कहलाएगा। अगर आप रोम्बस साइड से आ रहे हैं तो रोम्बस में डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर डायगोनल्स की लेंथ्स बराबर हो गई तो वो रोम्बस स्क्वायर कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये हमने ओवरऑल जजमेंट जो है ये भी क्लियर कर ली। आइए प्रॉब्लम्स देखते हैं।